नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिव कुमार स्मार्ट क्लासेस में। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज से मैं कंपटीशन क्लास की मैथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और सबसे पहले जो कंपटीशन की स्टार्टिंग होती है वो नंबर सिस्टम से होती है। नंबर सिस्टम जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कंपटीशन मैथमेटिक्स का, और इसी के संदर्भ में आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कोई एक सीरीज दे रखी होगी क्रमागत संख्याओं की, और उस पर आधारित योग पूछा जाता है कि इस सीरीज का योग क्या होगा, तो उससे संबंधित प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। तो आज हम लोग संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं। तो संख्या पद्धति में पहला पार्ट जो हमारा है, जो नंबर सिस्टम पार्ट 1 है, वो हम प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। जैसे कि एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 20, और कहा जाए 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी चाहिए। ये जो हमारा होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है, पहला पद है ना, यहाँ से शुरुआत हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रहा है, इधर। तो ये हमारा अंतिम पद हो गया। क्या हो गया? अंतिम पद। और हमारी सीरीज शुरू हो रही 1 से, तो ये हमारा हो गया प्रथम पद। दैट्स क्लियर। और ये देखिए, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इनमें अंतर कितने का है? अंतर देखिए 1 1 1, तो सब में अंतर 1 1 का आ रहा है। ये जो प्रथम पद और द्वितीय पद का अंतर, और द्वितीय पद और तृतीय पद का अंतर, तृतीय पद और चतुर्थ पद का अंतर सब में बराबर आ रहा है ना। तो इस अंतर को क्या बोलते हैं? सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। ठीक है, सभी का अंतर जो है हमारा, सभी का अंतर क्या था? समान आ रहा है ना, इसको सर्वांतर बोलते हैं। क्लियर। तो इसका जो सूत्र क्या होता है, अगर हमें योग निकालना है तो योग बराबर होता है n ब्रैकेट में a प्लस l अपॉन 2। ठीक, यानी n मतलब पदों की संख्या, a मतलब प्रथम पद, l का मतलब अंतिम पद, बटे 2। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। अगर ये हमने फॉर्मूला याद कर लिया तो मोस्टली आप प्रश्नों को आप आराम से हल कर लेंगे। यानी n ब्रैकेट में a प्लस l अपॉन 2। a मतलब पहला पद, l मतलब लास्ट पद, l मतलब आपके पदों की संख्या, और अपॉन 2। n ब्रैकेट में a प्लस l अपॉन 2। क्लियर। अब ये तो हमारा सूत्र हो गया, ये सूत्र हमको याद करना है, और इसी सूत्र पर आधारित ही हमारा प्रश्न है। तो इसको कैसे हल करेंगे? अब इसका हमें योग निकालना है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 20, इसको हमको हल करना है। तो इसका हमारा क्या हल होगा? योग हमारा क्या निकलेगा? योग बराबर n, कितने पद हैं? 1 से लेकर 20 तक में कितने पद होंगे? हमारे 20 पद होंगे। ब्रैकेट में a यानी पहला पद क्या है? 1। आखिरी पद क्या है हमारा? आखिरी पद हमारा है 20, और ब्रैकेट में लगा दिया, और अपॉन 2। क्लियर। इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है? 20 गुणा 20 और 1 21 बटे 2, 2 9 20।
यानी 210। तो हमारा 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग जो है हमारा वो 210 हो गया। क्लियर? आपको संख्याओं के योग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण 5 प्रश्न लिए हमने। इन 5 प्रश्नों को हल करेंगे तो इस तरीके के प्रश्न कोई भी अगर हमारे एग्जाम में दे रखा हो तो उसे हम आसानी से हल कर पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न लेके चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 16, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 16। तो इस प्रश्न को हमें हल करना है, 1 से लेकर 60 तक का हमें योग निकालना है। इस प्रश्न में n बराबर यानी पदों की संख्या हमारी कितनी होगी, 60, 1 से लेकर 60 तक। तो हमारे टोटल पद कितने हैं, 60 हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या, और a कितना है 1, और l यानी आखिरी पद क्या हमारा 60। तो हमारा जो है योग क्या होगा, योग क्या फॉर्मूला हमारा क्या था, a प्लस l अपॉन 2 ऑफ गुणा n। क्लियर? ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें हमको रखना है, यानी क्या करना है हमको, पहला पद और उसमें आखिरी पद हमको जोड़ना है, ब्रैकेट लगाना है, बटे 2 करना है और गुणा पदों की संख्या कितनी है 60। दैट्स क्लियर? उसके बाद देखिए 60 में 1 जोड़ेंगे 61 गुणा 60 बटे 2, काट दीजिए, 2 1 2 2 3 6 0 3 1 3 और 3 6 18। तो हमारा इस सब प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 1830। तो हमारा इसका आंसर आएगा 1830। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, 21 22 23 डॉट 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 75, यानी 21 से लेकर 75 तक हमें संख्याओं का योग निकालना है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहला क्या n है, n कितना होगा, देखिए 21 से संख्या शुरू हो रही है तो इसका मतलब 20 संख्याएं इसमें नहीं है ना, तो 20 संख्याएं माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 55। इसका मतलब n कितना है हमारा 55 है भाई, 1 से लेकर 20 तक नहीं है ना, तो 20 संख्या इसमें नहीं है तो 20 संख्या कम कर दो, 70 में 20 कम हो गई तो हमारा कितना आया 55 सीधा सा। और पहला पद हमें पता है, पहला पद 21 है और आखिरी पद इसका जो है 75। तो हमें कैसे इसका योग निकालना है, योग बराबर हो गया पहला पद प्लस अंतिम पद ब्रैकेट बटे 2 गुणा पदों की संख्या हमारी कितनी है 55। इसे हल कर लेंगे, 75 1 76 20 96, ठीक है, 5 और 1 6 7 2 9 गुणा 55 बटे 2। दैट्स क्लियर? और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से भाग दे देना है, 2 1 2 2 चौक 8 और 2 8 16। 48 में 55 का हम गुणा करेंगे, जब 48 में 55 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2640। ये हमारा आंसर है। 48 में 55 का गुणा करके देखिए तो हमारा 2640 का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है 2 4 6 8 10 डॉट 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 60। अब देखिए इसमें जो है हमारे जो है पहला पद 2 है, अंतिम पद 60 है, और इसमें देखिए अंतर कितने का आ रहा है 2 का आ रहा है। कितने का आ रहा है 2 का है कि नहीं है, 2 और 2 4 4 और 2 6 6 और 2 8 8 2 10। तो इसका मतलब इसमें सीरीज में हमारा 2 2 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब इसका जो सर्वांतर 2 है।
इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं सवाल को। पहला तरीका क्या है, इसका ए 2 है, सर्वांतर हमारा बी जो है वो भी 2 है, लास्ट पर 60 है और हमको क्या निकालना, एन। एन क्या होगा, एन कैसे निकालेंगे, 60 में से पहला पद घटा दो बटे सर्वांतर से भाग दे दो और एक इसमें हमको जोड़ना। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे 2 और प्लस 1। 60 में 2 गया 58 बटे 2 प्लस 1। 2 दूनी 4, 2 में 18, 29 और 1 30। तो इसमें पदों की संख्या हमारी है 30। तो अब इसका हमें योग निकालना है। तो हम योग कैसे निकाल सकते हैं, पहला पद प्लस आखिरी पद गुणा एन यानी पदों की संख्या बटे 2। 60 तो 62 गुणा 30 बटे 2, 2 3 6, 2 1 2, 3 का 3 3 का 9 और 0 930 आंसर। इसका जो हमारा योग कितना आएगा, 930। दैट्स क्लियर। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है इसे निकालने का, 2 4 6 8 डॉट 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 60। तो इसमें देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 हुआ डॉट 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 2 3 6 30। क्लियर। तो अब 2 कॉमन है। अब ये 1 से लेकर 30 तक की सीरीज बन गई। पहला पद प्लस आखिरी पद, कुल पदों की संख्या 30 होगी बटे 2, 2 ब्रैकेट में 31 गुणा 30 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 चला गया, 3 1 3, 3 3 का 9, 930। बताइए इसमें कुछ दिक्कत। इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं और दूसरा तरीका हमारा ये, इस तरीके से भी हम लोग इसे हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणन, यानी 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 4 12 और डॉट 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 3 दाई 30। ठीक है। तो इसमें देखिए पहला पद हमारा क्या है, 3, आखिरी पद हमारा है 30, सर्वांतर हमारा क्या है 3 है कि नहीं है, 3 3 6 3 9। और हमें क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणा पदों की संख्या। पदों की संख्या कितनी आएगी हमारी, पदों की संख्या निकाल लीजिए, 3 दाई 30, तो 10 पद है हमारे। 10 ही पद तो होंगे, 10 पद है, प्रथम 10 गुणन 10 पद, तो 10 का गुणा कर देंगे हम। 3 33 बटे 2 गुणा 10, 2 पंजे 10 और 5 दिए 15, 5 दिए 15 1 16, 165 हमारा आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से अगर हमें सूत्र याद है तो हम आसानी से इस तरीके के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, जो जैसे हमने पहले हल किया था। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो 1 2 3 डॉट 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 10। तो 3 कॉमन आ गया, तो 1 से लेकर 10 तक की संख्या को कैसे निकाले, 1 प्लस 10 गुणा पदों की संख्या कितनी होगी, 10 बटे 2। 3 10 और 11 गुणा 10 बटे 2, 2 पंजे 10, 5 दिए 15, 15 1 15 और 15 15 16, 165 अंतर हो जाएगा। यानी हम इसको इस तरीके से भी आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 120 135 150 डॉट 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 600।
ठीक है, 120 से सीरीज हमारी शुरू हो रही है और 600 तक जा रही है और इसका हमको योग निकालना है। तो पहला पद हमारा क्या है 120, आखिरी पद हमारा क्या है 600, सर्वांतर क्या है डी, डी हमारा क्या है 120 और 35 में कितना का अंतर है 15 का अंतर है कि नहीं। तो 135 और 15 में 15 का सर्वांतर हमारा 15 है। तो हमें n निकालना है, सर्वांतर निकालना। सर्वांतर निकालने का क्या सूत्र है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइडेड बाई आपका कॉमन डिफरेंस यानी 15 और प्लस 1। ये सूत्र होता है हमारा पदों की संख्या निकालने का। तो 600 में से 120 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 480 और 480 बटे 15 प्लस 1। अब 15 45, 45 3 बचा, 15 दूनी 30, 32 और 1 33। तो हमारे पदों की संख्या हो जाएगी 33। पदों की संख्या निकल आई और तो हम योग भी निकालेंगे। फिर योग क्या है हमारा, पहला पद प्लस आखिरी पद गुणा पदों की संख्या बटे, तो 600 में 120 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 720। 600 एक 700 और 20 720 गुणा 33 बटे 2 तिया 6 2 छक 12 और 0, 360 बार गया। आप 360 का 33 से गुणा कर दीजिए। तो 360 का 33 से गुणा करें कितना आएगा 3 0 3 छक 18 3 3 9 1 10, फिर 1 0 1 0 0 8 8 1 1। क्लियर। तो हमारा 11,880। तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 11,880। तो आज हम लोगों ने संख्या पद्धति का प्रारंभ किया है और सबसे पहले संख्या पद्धति में इस तरीके के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो इस तरीके के प्रश्न हल करने के लिए हमको सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करना है और वो हमारा फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और संख्या पद्धति के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे पार्टों में आपको बनाए जाएंगे, जिससे कि ये जितने वीडियो हैं संख्या पद्धति के या जो भी मैथ्स के वीडियो डाले हैं वो छोटे छोटे पार्टों में डाले जाएंगे, जिससे कि आप वीडियो देखते समय बोर ना हो। छोटे छोटे वीडियो का फायदा ये होगा आप उन्हें आसानी से और ध्यान होकर आप देख पाएंगे और आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। तो संख्या पद्धति में पहला पार्ट आपका आज कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट संख्या पद्धति के आएंगे, जिससे आप संख्या पद्धति से कोई भी प्रश्न आपको अगर एग्जाम में आता है, किसी भी एग्जाम में आए, तो आप उसे आसानी से कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।